राधे राधे दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो रोज़ ही आप ईश्वर को ज़रूर ग्रेटिट्यूड पे कीजिए। आप रोज़ धन्यवाद कहें, क्योंकि एक धन्यवाद आपके जीवन में चमत्कार ला सकती है। और ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं ये चीज़ें करती हूँ और वाकई में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होने लगती हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप भी ये करो, ताकि आपका भी जीवन थोड़ा सरल हो जाए, अच्छा हो जाए, आनंदमय हो जाए। तो आज बताऊंगी यथार्थ गीता के बारे में, जो कि इंस्टाग्राम से मेरी दी ने ऑर्डर दिया था। और पता नहीं, हमने सोचा भी नहीं था कि आएगा या नहीं आएगा, लेकिन ये आ गया। और आप यथार्थ गीता जो है वो आप पढ़ सकते हो। उसमें बहुत अच्छे से डिटेलिंग दी गई है कि ये धृतराष्ट्र अज्ञान का प्रतीक है, और कुरुक्षेत्र हमारा शरीर ही है, हमारे अंदर ही अर्जुन और कृष्ण जी दोनों ही है। कैसे हम अपने अंदर की युद्ध को जीत सकते हैं, यहाँ पर एक अलग तरह की डिटेलिंग दी गई है। और सेम वैसा ही है, उसमें जो श्लोक दिए गए हैं वही श्लोक इसमें भी है, लेकिन इसमें थोड़े अलग तरह से बताया गया है, जो कि आपको ईजी वे में समझ में आएगा। और ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि वाकई में इसे पढ़ने के बाद आपको बहुत ही शांति मिलेगी, और सारे जितने भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकते हैं एक मानव के दिमाग में, ये टाइमलेस समझ लो। ये जो श्रीमद् भागवत गीता है ना, टाइमलेस है। इसके अंदर किसी भी समय के कोई भी प्रश्न आपके मन में अगर क्यों जैसा कोई भी क्वेश्चन आता है ना, तो इसके अंदर सारे आंसर मिलेंगे ही मिलेंगे। वो अलग बात है कि आपने एक बार पढ़ा, आपको लग रहा है नहीं मिला, लेकिन मैंने भी एक बार पढ़ा, कई क्वेश्चन रह गए, लेकिन फिर से पढ़ने के बाद, समझने के बाद, ऑडियो सुनने के बाद, वीडियो देखने के बाद, बुक पढ़ने के बाद, सारी चीज़ों को बहुत ही चीज़ें समझने के बाद पता चला कि इसमें सारे आंसर है। तो इसलिए आप इसे पढ़ो। देखो, श्रीमद् भागवत गीता जो वो सिर्फ रखने के लिए नहीं है कि कपड़ों में, लाल कपड़ों में मैंने बांध के रख दिया और उसकी आरती कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, अगरबत्ती दिखा रहे हैं, आपको ज्ञान आ जाएगा। नहीं, इसके अंदर जो भी ज्ञान है ना सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा। आप उसे जब तक अपने अंदर नहीं उतारोगे, तब तक ये चीज़ें फ़ायदेमंद नहीं होगी, तब तक आपके जीवन में बदलाव नहीं आएगा। जब तक आप इससे जो भी ज्ञान प्राप्त करते हैं, आप जब तक अप्लाई नहीं करते अपने जीवन में, तब तक आपको आपका जीवन बदलता हुआ नहीं दिखेगा। लेकिन आप जैसे ही अप्लाई करोगे, आपको पता चलेगा कि आपके साथ साक्षात ही श्री कृष्ण जी है, और वो आपको आदेश दे रहे हैं, वो आपको मार्गदर्शन दे रहे हैं, वो आपको हर कदम पे बता रहे हैं क्या सही है क्या नहीं है, जिसे आप इंट्यूशन बोल सकते हो। वही आप समझ सकते हो कि आपके इष्ट देव ही दे रहे हैं, और आप एकदम उसी राह पे चलने के लिए मजबूर हो चुके हैं, जैसे कि आपको फोर्स किया जा रहा हो, कोई शक्ति आपको फोर्स कर रही हो। तो हाँ, अगर आप अप्लाई करते हो तो वाकई में आपको ऐसा ही अनुभव होगा कि कोई शक्ति है जो आपको बार बार प्रेरित कर रही है आपको सही दिशा में जाने के लिए। तो इसी कारण ये पढ़ने के बाद, अप्लाई करने के बाद ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप अपने जीवन में अप्लाई करो और चमत्कार ना हो। क्योंकि मुझे ये इस समय मिला, ये अभी ऑर्डर का नहीं है, ये 2019 का ऑर्डर 19 को ऑर्डर दिया गया था, लेकिन पढ़ने का मौका मुझे अब मिला। क्यों? क्योंकि 19-20 के बाद से स्पिरिचुअल जर्नी अचानक शुरू हुई थी, और बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी, बहुत ज़्यादा उन चीज़ों को समझना, बटरफ्लाई फैदर्स वगैरह, बहुत कुछ, जिसको नंबर्स वगैरह, जिसको समझने में ही, डिकोड करने में ही, और उसमें सर दर्द, अजीब सी चीज़ें होती थी, जिसे समझने में ही लगता था क्या हो जाएगा, डिप्रेशन आ रही है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। तो इसलिए समझ नहीं पा रही थी, तो इसे पढ़ने का मौका भी नहीं मिला। लेकिन ये तब पढ़ा जब हर चीज़ों से हार गई, हर चीज़ें पूरी तरह से लग रहा था, सब सारी चीज़ें अब तक जितनी कुछ मैंने सीखा, मैंने जाना, मैंने सोचा अब बहुत ही अच्छा हो गया, लेकिन सारी चीज़ें बेकार हो गई। और तब जाके मैंने सरेंडर कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। उसी दिन मेरे फीड पे वीडियो आता है गीता जी का, और मैं देखना शुरू कर देती हूँ, रूटीन बना लेती हूँ कि मुझे देखना है। उसके बाद आइडिया आता है कि ये मेरे पास गीता जी भी है। उसके बाद मतलब अब मैंने देखना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, समझना शुरू कर दिया। तो बस उसके बाद से बहुत सारी चीज़ें उसी बीच में हुई जब मैंने समर्पण किया तभी। तो उसी समय मैंने द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड पढ़ा, द सीक्रेट, द मैजिक, द हीरो, और इनर इंजीनियरिंग पावर कुछ है सदगुरु का, वो अष्टावक्र गीता, और
ताओ उपनिषद, ये सब चीज़ों को पढ़ी। और ताओ उपनिषद अभी भी अधूरी ही है, उसको पढ़ना बाकी है, क्योंकि मैं इसमें एंट्री कर चुकी हूँ अभी वीडियो बनाने की वजह से। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि आप कुछ पढ़ो या कुछ नहीं पढ़ो, लेकिन अगर आपने पढ़ ली भागवत गीता को, अगर आपने पढ़ लिया तो और अप्लाई कर लिया और सही से इन बातों को आपने समझ लिया, तो मुझे नहीं लगता कोई भी और बुक को पढ़ने की आवश्यकता होगी। तो चलिए अब बात करते हैं भागवत गीता, श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 4 में आज क्या क्या जानने को मिलता है। तो कृष्ण जी बताते हैं अर्जुन जी को कि आज मैं तुम्हें वही ज्ञान देने वाला हूँ जो मैंने सूर्य को दिया था, सूर्य ने मनु को, मनु ने चावक को, और फिर ऐसे राजा और ऋषियों में भी ये ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो उस समय राजा लोग भी आध्यात्मिक थे, ना कि सिर्फ राजनीतिक थे और शासन करते थे। वो इसलिए ध्यान वगैरह सब कुछ करते थे ताकि अच्छे से शासन कर सके। और फिर ऋषि अपने शिष्यों को बताते थे, लेकिन धीरे धीरे ये जो परंपरा थी ना खत्म हो गई, जिसके कारण अंधकार फैल गया, अज्ञानता फैल गई और अधर्म फैल गया। इसी वजह से अब श्री कृष्ण जी फिर से वो ज्ञान अर्जुन जी को कह रहे हैं। अब अर्जुन जी के मन में ये प्रश्न आ जाता है कि तुम सूर्य को तुमने कैसे कह दिया? सूर्य तो अनादिकाल से है और तुम अभी जन्म लिए हो, तुम तो मेरे सामने हो, ये सब तुम क्या बोल रहे हो? और तुम ये कौन सा ज्ञान बताने वाले हो मुझे, और तुम मुझे क्यों बताने वाले हो? तब श्री कृष्ण जी बोलते हैं कि मैं और तुम, हमारा कई बार जन्म हो चुका है। तो अब अर्जुन जी फिर कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं कि हमारा जन्म कई बार हो चुका है, ये कैसे? और फिर कृष्ण जी बताते हैं कि मैं ये ज्ञान इसलिए तुम्हें बताना चाहता हूँ क्योंकि मैं, जो भी मेरे प्रिय होते हैं, जो मेरे प्रिय भक्त होते हैं, सखा होते हैं, या जो भी जिज्ञासा वाले लोग होते हैं ना, उसे मैं ये रहस्य बताता हूँ। और तुम मेरे प्रिय भक्त हो, सखा हो और जिज्ञासा पूर्ण भी हो, इसलिए मुझे तुम्हें ये रहस्य को बताना है। पर अर्जुन जी अभी भी कंफ्यूजन में है कि ये तुम कैसी बातें कर रहे हो कि सूर्य ने मनु को, मनु ने चावक को, और फिर तुम मुझे बता रहे हो। तो अर्जुन जी बोलते हैं कि जब तुम्हारा जन्म हुआ है, मेरा जन्म हुआ है, तो तुम्हें बात याद है, मुझे क्यों नहीं याद है? तब कृष्ण जी बताते हैं कि मैं जन्म लेता हूँ अपनी आत्मीयता से, अपनी प्रकृति को अधीन करके योग माया से जन्म लेता हूँ। मैं कर्म के बंधनों में नहीं बंधता हूँ, मैं पूर्ण चेतना में रहता हूँ। लेकिन तुम कर्म के बंधनों में बंध जाते हो, इसलिए तुम्हें याद नहीं है। लेकिन तुमने भी हर बार जन्म लिया है, और हर बार मैंने भी जन्म लिया है, लेकिन मुझे सब कुछ याद है। आगे के श्लोक में कहते हैं कि जब भी संसार का संतुलन बिगड़ता है, मानवता संकट में पड़ जाती है, अधर्म बहुत बढ़ जाता है और मनुष्य बहुत प्रयास करता है, लेकिन फिर भी वो अधर्म से नहीं जीत पाता है और वो आत्मग्लानि करने लगता है। वो बहुत ही ज्यादा भावुक हो जाता है और मुझे याद करता है। धर्म की स्थिरता बनाए रखने के लिए मुझे अवतार लेना पड़ता है। अब कृष्ण जी बताते हैं कि मैं हर युग में जन्म लेता हूँ। यहाँ पर युग का मतलब ये नहीं है कि त्रेता युग, सतयुग, कलयुग, नहीं। यहाँ पर युग का मतलब कृष्ण जी ने ये बताया है कि जो इंसान की मस्तिष्क की चरण होती है ना, वो ही युग है। जैसे कि अगर आप अभी सतोगुण से सतोगुण की प्रधानता आपके अंदर है, तमोगुण और रजसगुण, ये सारे गुण की प्रधानता शून्य के बराबर है, तो आप सतयुग में हैं। जैसे कि इसी कलयुग में अभी ऐसे बहुत सारे संत है, योगी है, को बहुत सारे व्यक्ति होंगे जो कि कर्म योगी होंगे, निष्काम कर्म कर रहे होंगे, वो भी सन्यासी होंगे अपने गृह के कार्य करते हुए। उनका मस्तिष्क जो है सतोगुण की अवस्था में है। उसी तरह बहुत सारे ऋषि योगी जो होंगे वो भी सतोगुण की अवस्था में ही है। यानी यहाँ पर जो है मस्तिष्क की अवस्था, मस्तिष्क की जो चरण है उसे बताया गया है सतयुग। आपका मस्तिष्क किस अवस्था में है, किस चरण में है, उससे पता चलता है कि आप सतयुग में जी रहे हैं या फिर कलयुग में जी रहे हैं, जिसमें तमोगुण की अधीनता है, जिसमें तमोगुण की अधिकता है, रजोगुण भी सम्मिलित है, और सतोगुण एकदम ना के बराबर नहीं है, वो कलयुग में जी रहा है। जैसे कि आप इसे समझ सकते हो, जैसे अभी 21वीं सेंचुरी चल रही है, 21वीं सदी चल रही है, लेकिन फिर भी इसी धरती पे कुछ एरिया ऐसी भी है जहाँ पर अभी भी आदि मानव लोग वैसे ही कच्चा कर खाते हैं। वो लोग अभी भी 21वीं सदी में नहीं आए हैं। तो आप उसी तरह से मानसिक अवस्था, मानसिक के चरण को आप समझ सकते हो।
युग। यहाँ पर वही मस्तिष्क के चरण के बारे में बताया गया है कि अगर आपके अंदर सतोगुण ज्यादा है, तमोगुण और रजसगुण पूरी तरह से शांत है, आप इष्ट के निर्देश पे चल रहे हो कि इष्ट जो कह रहे हैं, जो मार्गदर्शन दिखा रहे हैं, जो भी इंट्यूशन आ रही है, जो भी चीजें आपको बोला जा रहा है करने को, आप वो कर रहे हैं, उनके वचनों को स्वीकार कर रहे हैं और उसी राह पे चल रहे हो, तो आप सतयुग में हो। यहाँ पर अवतार से कृष्ण जी की बात यह है कि मैं अवतार कहीं बाहर नहीं होता, अवतार आपके अंदर ही होता है। लोग बैठे रहते हैं कि अवतार होगा तो आरती दिखाएंगे, पूजा करेंगे, उनसे उनकी जो भी है आराधना करेंगे, दर्शन करेंगे, लेकिन अवतार अंदर ही होता है। जब भी कोई ध्यान मेडिटेशन वगैरह करता है तो वो अंदर ही अपने एक को परमात्मा को देखता है और फिर वही परमात्मा उसे निर्देश देता है, मार्गदर्शन देता है कि कैसे आगे आगे बढ़ना है और कैसे काम करना है। वो उस परम तत्व को समझ जाता है कि आत्मा में ही परमात्मा है और उसी परमात्मा के मार्गदर्शन, दिखाए गए मार्गदर्शन में चलकर वो परमात्मा में ही लीन हो जाता है। तो आगे के श्लोक में कृष्ण जी बताते हैं कि मैं अपने स्वरूप को कब रचता हूँ और क्यों। वो बताते हैं कि जब हृदय अधर्म को देखकर रो देता है, पूरी तरह से गलानी में भर जाता है कि अब क्या होगा, और वो समर्पण कर देता है पूरी तरह से, तभी मैं अपने स्वरूप को रचता हूँ। यानी कि जब सब कुछ लगे कि अब खत्म होने वाला है, तभी उनकी एंट्री होती है, ऐसा कह सकते हैं। तभी वो आते हैं और चमत्कार हो जाता है। आगे बताते हैं कृष्ण जी की बहुत सारे लोग ऐसे जो तप ध्यान वगैरह करके मुझ में ही लीन हो चुके हैं, मुझे ही प्राप्त कर चुके हैं। लोभ क्रोध मोह माया अहंकार सभी को छोड़कर मेरे शरण में आते हैं और फिर ज्ञान के तप से वो पवित्र हो जाते हैं और मुझ में ही लीन हो जाते हैं, मुझको प्राप्त कर लेते हैं। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, ऐसा पहले भी हुआ है और ऐसा होता आया है। अब आगे के श्लोक में कृष्ण जी बताते हैं कि जो मुझे भजता है मैं भी उन्हें भजता हूँ, जो जितना मुझे भजते हैं मैं भी उतना ही उन्हें भजता हूँ। इसका मतलब ये है कि वो जो जितना उनसे प्यार करते हैं, जितना उनका नाम लेते हैं, जितनी श्रद्धा, जितनी भाव से, जिस तरह से वो करते हैं, उसी तरह से कृष्ण जी भी करते हैं। कृष्ण जी कैसे उनका रथी बन जाते हैं, सारथी बन जाते हैं। जैसे कि कृष्ण जी अगर जो उनका नाम दिन प्रतिदिन जितना लेते हैं, उसी तरह का सहयोग, उसी तरह की मदद कृष्ण जी करते हैं। तो सारथी बनकर वो मार्गदर्शन दिखाते हैं, वो बताते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या नहीं है, किधर चलना है, किधर नहीं चलना है। हर वक्त हर समय आपके साथ ही रहते हैं और आपको मार्गदर्शन देते रहते हैं, आपको बताते रहते हैं कि क्या गलत है, क्या सही है। आपको हर चीज के बारे में बताते हैं कि ये नहीं करो, ये करो, ये करो, ये करना सही रहेगा। तो भगवान इसी तरह से भजते हैं, आपको राह दिखाकर, आपको मार्गदर्शन दिखा के वो भजते हैं। लेकिन ये तभी होगा जब आप उनको भजेंगे। लेकिन अगर किसी का भजन सार्थक नहीं होता है, मतलब कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो जिनको मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है, जिनको रथी नहीं बने हो, यानी कि वो कितना भी लाखों बार भजन कर लिया हो, लेकिन अगर उनको मार्गदर्शन नहीं मिल रहा हो, उनको बताया नहीं जा रहा हो कृष्ण जी के द्वारा, उनको भगवान के द्वारा किसी तरह की कोई भी गाइडेंस नहीं मिल रहा हो, तो वो कभी भी संसार के द्वंद से पार नहीं हो पाएगा। अब कैसे पता चलेगा कि कितनी दूरी तय हो गई है? वो इस तरह से पता चलेगा कि जब आप परमात्मा को अपने से अभिन्न देखते हो और आपको ऐसा दिखता है कि परमात्मा आपको मार्गदर्शन कर रहे हैं, आप उनको प्राप्त करने के लिए आप उनकी ओर बढ़ रहे हैं, बज रहे हैं, और आपको स्लोली स्लोली ही कृष्ण जी मार्गदर्शन देते हैं और फिर आपको रास्ता दिखाते वहां तक ले जाते हैं जहां तक आपको जाना है। इसी मार्ग में धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते ही वो अपने अंदर प्रवेश दिला देते हैं। आगे के श्लोक में यही बताया जा रहा है कि अभी जो इतनी अशांति है, इतनी कलह है, इतनी असंतुष्टि है, ये क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो लोग पूजा कर रहे हैं वो देवताओं को पूजा कर रहे हैं अपनी इच्छा की प्राप्ति के लिए। और कृष्ण जी भी ने भी यही कहा है कि अगर आप देवी देवताओं की पूजा करते हो तो आपकी इच्छा शीघ्र से शीघ्र पूरी हो जाएगी, बहुत जल्द ही पूरी हो जाती है, ऐसा आपने देखा होगा। लेकिन वो जो सफलता है ज्यादा दिन की नहीं होती है, वो स्थिर सफलता नहीं होती है, फिर से वो वैसी ही स्थिति आने लगती है और आपको कभी भी शांति नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आपको शांति चाहिए तो फिर आपको भगवान को पूजा करना होगा, तभी आपको आत्म शांति मिलेगी, नहीं तो आप भटकते ही रहोगे। आज ये देवी देवता, आज वो देवी देवता, आज ये इच्छा है, आज वो इच्छा है, और कभी भी शांति नहीं मिलेगी। क्योंकि लोग आजकल क्या है, पूजा भी इच्छा या किसी विश को पूरा करने के लिए ही करते हैं कि ये चीजें पूरी हो गई है तो
इसलिए मैं पूजा करूँगी या व्रत रखूँगी या फिर बहुत सारे रिचुअल, बहुत सारी चीज़ें, इसी कारण अशांति, दुख, असंतुष्टता फैलती है। पूजा भी फल की इच्छा से करते हैं। आगे के श्लोक में वर्ण के बारे में बताया जा रहा है और वर्ण भी आपके अंदर की अवस्था के बारे में ही बताते हैं। यहाँ पर जो जातिवाद बहुत ज़्यादा फैली हुई है कि ये जाति, वो जाति, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर शूद्र को भगवान ने इस तरह से बताया गया है कि अगर आप ध्यान करने बैठते हो ना, बहुत देर तक मेडिटेशन कर रहे हो, 2 घंटे तक बैठे रहे हो, लेकिन आपका ध्यान है ही नहीं, आपकी शरीर बैठी हुई है, लेकिन आपका जो माइंड है, आपका जो दिमाग है, वो बैठा हुआ नहीं है एक जगह, वो उड़ रहा है इधर से उधर, ये धंधे पानी की बातें, घर की झगड़े, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, कोई भी अलग समस्या चल रही है, दिमाग के अंदर बहुत सारा कचरा चल रहा है, तो फिर ये समय बर्बाद है। ये हुआ शुद्ध। ये जो अभी अवस्था है ना, 4 वर्णों में से सबसे निचली अवस्था ये है कि आपने अभी अभी जो मेडिटेशन कर रहे हो आप, ध्यान कर रहे हो आप, अभी जो आपकी अवस्था है ना कि आपका मन स्थिर नहीं है, तो ये हुआ शुद्र। इससे ऊपर बढ़ रहे हो, अब आपके अंदर मेडिटेशन कर रहे हो, लेकिन आपके अंदर बहुत सारे राजसी गुण आ रहे हैं, मतलब भोग विलास वाले, पाने वाने की, तो ये हो गया वैश्य। और इससे ऊपर जब आप उठते हो, राजसिक गुण भी कम हो जाता है और आपका तामसिक गुण भी शांत एकदम हो जाता है, तो अब आप हो जाते हो क्षत्रिय। लेकिन अब आपको क्षत्रिय होने के बाद आप सब चीज़ों से लड़ रहे हो, अब एकदम आपको आगे बढ़ने की प्रवृत्ति आ जाती है, आप तीनों गुणों को त्याग कर आगे बढ़ जाते हो, तो अब जो आपको ज्ञान प्राप्त होता है वो है ब्राह्मण। लेकिन अब ब्राह्मण, शूद्र, क्षत्रिय, क्षत्रिय जो भी है, इन सब चीज़ों को आप छोड़कर इनसे भी आगे बढ़ जाते हो, तब आप ब्रह्मा हो जाते हो। यानी आपके आपके अंदर की मेडिटेशन जब आप करते हो, उसकी अवस्था को बताया गया कि आप किस चरण में शूद्र हो, किस चरण में वैश्य हो, किस चरण में आप क्षत्रिय हो, किस चरण में आप ब्राह्मण हो। ना कि यहाँ पर जातों के आधार पर जिस तरह से की जाती है ना, ये चीजें नहीं बताया गया है। यहाँ पर लोगों ने जिस तरह से जातिवाद को बढ़ावा दिया, जिस तरह से जातिवाद को पकड़े हुए हैं, बहुत सारी कलह, बहुत सारी अशांति, बहुत सारी अपराध तो इसी वजह से होती है, जो कि कृष्ण जी ने साफ साफ कहा है कि क्या मतलब है यहाँ पर वर्ण व्यवस्था की। आप यहाँ पर सारी चीजें ना बॉडी से ही होती है, कि आपके शरीर की जो भी अवस्था होती है उसी के बारे में बताया गया है, ना कि अलग से कोई चीजें बताई गई। लेकिन लोग अलग से चीजों को बनाते हैं, अलग से चीजों को प्रदर्शित करते हैं कि ये ऐसा ही है, इसी कारण इतना ज्यादा अशांति फैली हुई है। तो ये अध्याय अभी अधूरा ही है, काफी लंबा हो चुका है, इसलिए मैं अब आगे बताऊंगी। फिलहाल के लिए धन्यवाद और ग्रेटिट्यूड देते रहें, क्योंकि उससे आपके अंदर बदलाव आएगा। बहुत सारे रासायनिक बदलाव आते हैं, आपको पता ही है, पिछले वीडियो में मैंने बताया था, जो कि आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट देंगे। और आपको ईश्वर का धन्यवाद देना ही चाहिए, क्योंकि अब तक आपके जीवन में जो भी हुआ है, जितनी भी चीजें मिली है, जो भी चीजें आपके पास अब भी है, सभी चीजों के लिए आपको धन्यवाद देनी चाहिए, तभी वो चीजें और भी बरकत करके होगी, और भी चीज और भी ज्यादा ज्यादा मात्रा में बढ़ेगी। तो रोज ही ग्रेटिट्यूड देते रहे। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।